मैं नीतीश कुमार। मैं आप सबको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। 12th का जनन किसे कहते हैं। पहला चैप्टर है जनन। जनन क्या है? आमतौर पर लोग पूछते थे जनन क्या है, आप वही हम मतलब जा रहा हूँ। जब दो जीव आपस में मिलकर एक नए प्रक्रिया द्वारा एक जीव को उत्पन्न करता है उसे हम जनन करते हैं। जब जब दो जीव आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करता है उसे हम जनन कहते हैं। जैसे आप सब देख सकते थे, जब दो जीव आपस में मिलकर एक नए प्रक्रिया द्वारा एक जीव का उत्पत्ति करता है उसे हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। अर्थात हो सकता है, अर्थात वैसा जीव जो अपने जनसंख्या में वृद्धि करना ही जनन कहलाता है। जैसे आप सब देख सकते हैं कि वैसा जीव जो अपने जनसंख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन। हम दो चैप्टर से देख सकते थे, ये दो 18 हेड हो गया। जनन आप किसी तरह हेड लग सकता है। जैसे जब दो जीव आपस में मिलकर एक नए प्रक्रिया द्वारा एक नए जीव को उत्पत्ति करता है उसे जनन करते हैं। अर्थात यह हो सकता है वैसा जीव जो अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। अब चलते हैं कि जनन का कितने प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? जैसे आप सब समझते जनन कितने प्रकार का होता है। जनन दे आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रकार। जनन के दो प्रकार होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा का होता है अलैंगिक जनन। पहला होता है जनन का दो प्रकार होता है, एक लैंगिक जनन एक अलैंगिक जनन। अब चल हम लोग चलते थे लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन करते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। सिंपल भाषा में प्यारे बच्चे समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या है और किसे कहते हैं। वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें दो नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। वीडियो रोक मत जनन जैसे समझ सकते थे, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और दो जीव आपस में मिलकर एक नए विशेष प्रक्रिया द्वारा एक जीव को उत्पत्ति करता है उसे जनन करते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है एक अलैंगिक जनन होता है। तो हम सब समझते थे लैंगिक जनन किसे कहते हैं। वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे समझ सकते वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। क्या? लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय हो गया इत्यादि। से बहुत सारे एग्जाम्पल आप जैसे समझते हैं। जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल याद रखना, जिसमें जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा टॉपिक था क्या, हम अब चलते हैं हम जनन के कितने प्रकार होते हैं। लैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। लैंगिक जनन के प्रकार अब हम पढ़ने जा रहे थे। लैंगिक जनन पढ़ लिए हैं कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और हम लोग अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। लैंगिक जनन के दो प्रकार होता है। एक तो होता है रुकना। लैंगिक जनन के प्रकार पर लैंगिक जनन के दो प्रकार होता है। पहला होता है एक लिंगी जीव
और दूसरा का होता है द्विलिंगी जीव। पहला तो एक लिंगी जीव होता है और दूसरा द्विलिंगी जीव होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक लिंगी जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। क्या बच्चे, जब नर और मादा का जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। अब द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग अलग अलग पाया जाता है उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। ये सब याद रख सकते हैं। रुक दे बेटी। जनन का दो प्रकार का होता है, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक लिंगी जीव कैसे कहते हैं। तो वैसा जीव, रुक रुक, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, जनन। जनन पहले से जनन किसे कहते हैं। जनन जनन जब दो जीव आपस में मिलकर एक नए विशेष प्रक्रिया द्वारा एक जीव को उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, एक लिंगी जीव थी अलिंगी जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन किसे कहते हैं। वैसे जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन का दो प्रकार का होता है, एक लिंगी जीव दूसरे का द्विलिंगी जीव। हम लोग पढ़ने जा रहे थे एक लिंगी जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग अलग अलग पाया जाता है उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे आप सब देखते थे वैसा जीव जिसमें नर और मादा, वैसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग अलग अलग, क्या, नर और मादा का जनन अंग अलग अलग पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, एक लिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे हो गया एग्जाम्पल में लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय हो गया इत्यादि। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे वैसा जीव, ऐसे सिंपल याद रखना, वैसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग अलग अलग पाया जाता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। अब एक लिंगी जीव पढ़ लिए, अब एक लिंगी जीव का प्रकार भी तो पढ़ना है ना। एक लिंगी जीव का प्रकार कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक लिंगी जीव का प्रकार दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एक पहला होता है नर जीव होता है और दूसरा का मादा जीव। जैसे एक लिंगी जनन का पढ़ लिया वैसा जीव जिसमें नर और मादा का अंग जनन अलग अलग पाए जाते हैं जैसे एक लिंगी जीव कहते हैं जिसमें लड़की लड़का गाय हो गया। और एक लिंगी जीव का दो प्रकार का, कितना प्रकार का, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नर जीव, दूसरा होता है मादा जीव। अब हम लोग पढ़ने जा रहे थे नर जीव किसे कहते हैं और मादा जीव। नर जीव तो ऐसा जीव जिसमें जनन करते समय शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे नर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, नर जीव। और मादा जीव वैसा जीव जिसमें अंडाणु उत्पन्न करता है उसे हम मादा जीव कहते हैं। अब चलो हम पढ़ते हैं टॉपिक को, अपने मेन टॉपिक के मुद्दा पे। एक नर जीव किसे कहते हैं और मादा जीव किसे कहते हैं, चलते हैं। रुक दो, लोग क्या पढ़ना थी, नर जीव। नर जीव, नर जीव किसे कहते हैं, वही है एक लिंगी जनन का प्रकार। वैसा जीव, वैसा जीव जिसमें जनन करते समय वह शुक्राणु उत्पन्न करता है। क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे हम नर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, नर जीव कहते हैं। देखो इसमें सिंपल एग्जाम्पल थी, वैसा जीव जिसमें जनन करते समय वो क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है। वह जनन करते समय क्या उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नर जीव। समझ आया, जैसे जनन करते समय वो क्या करता, उत्पन्न करता है शुक्राणु। सिंपल याद रखना, एक लिंगी जनन का एग्जाम्पल सीधे रखना। वैसा जीव जिसमें जनन करते समय वो शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे हम नर जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया जैसे लड़का हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया। रुक लग वीडियो, जैसे लड़का, कुत्ता इत्यादि। अब हम चलते थे मादा जीव किसे कहते हैं, मादा जीव। वैसा जीव जिसमें वो अंडाणु उत्पन्न करता है
उसे हम क्या बच पड़े हम लोग कि नर जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें वो जनन करते समय शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे हम नर जीव कहते हैं। और मादा जीव में वैसा जीव जिसमें वो अंडाणु उत्पन्न करता है। जैसे मादा जीव में अंडाणु उत्पन्न करता है उसे हम मादा जीव कहते हैं, और नर जीव में शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे नर जीव कहते हैं। सीधे याद रखना, बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें इसमें हो गया लड़की, हो गई भैंस, हो गया इतिची, हो गया जैसे इसीलिए नर जीव में शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे नर जीव कहते हैं। मादा जीव में जो अंडाणु उत्पन्न करता है उसे मादा जीव कहते हैं। और मेन टॉपिक में आता है कि अब ये तो प्रकार तो हो गया था, ये सब प्रकार जितना है ना वो सब अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये सब अलैंगिक जनन का प्रकार हो गया, नर जीव का प्रकार हो गया, मादा जीव का हो गया। अब चलते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन तो पढ़ लिए, अब अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए रुक दो। अलैंगिक जनन ये वही टॉपिक है जिसमें हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। वही दो प्रकार होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन तो पढ़ लिए। लैंगिक जनन वैसा जी जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक लिंगी जीव, दूसरा का होता है द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव वैसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग अलग अलग पाया जाता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी जीव दो प्रकार का होता है, एक नर जीव होता है, एक मादा जीव होता है। नर जीव वैसा जीव जिसमें वह शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे नर जीव कहते हैं। मादा जीव में वैसा जीव जिसमें अंडाणु उत्पन्न करता है उसे मादा जीव कहते हैं। अब हो गया अब द्विलिंगी जीव वैसा जीव जिसमें नर और मादा का जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है उसे हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। अब मेन टॉपिक आया था हम लोग का लैंगिक जनन तो समाप्त हो गया। दूसरा टॉपिक था अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। और चलिए लिखते हैं कि अलैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जो जिसमें जनन में नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं। क्या है? दोनों भाग नहीं लेते उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें दोनों भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और जिसमें दोनों भाग नहीं लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे थे कि अलैंगिक जनन का कितने प्रकार होता है। लैंगिक जनन तो प्रकार पढ़ लीजिए, दो प्रकार का होता है। अब अलैंगिक जनन का कितने प्रकार? अलैंगिक जनन का 6 प्रकार होता है। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का होता है। जो अलैंगिक जनन है वो 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रकार होता है मुकुलन हो गया, दूसरा का एस्ट हो गया, तीसरा का हो गया बीजाणु जनन, जनाणु जनन और विखंडन। और अब इसके आगे हम लोग इस टॉपिक को हम कल पढ़ते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं। बाय, नमस्कार।